सुप्रभात बच्चों, मैं लवकेश गुप्ता टीजीटी हिंदी माँ कल्याणिका पब्लिक स्कूल पेंडा रोड छत्तीसगढ़ से। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 7 हिंदी के पाठ्यक्रम में एक पुस्तक लगी है बाल महाभारत। आज हम लोग पढ़ रहे हैं जब महाभारत का युद्ध शुरू होता है तो 12 दिन तक वो युद्ध चलता है। तो हम उसमें पढ़ रहे हैं पहला, दूसरा और 12वें दिन तक की जो कथा है, ठीक है, उसका पहला भाग आज हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं हम लोग। पहला, दूसरा और तीसरा दिन हम लोग देखते हैं। आज कौरवों की सेना के अग्रभाग पर प्रायः दुशासन ही रहा करता था और पांडवों की सेना के आगे भीमसेन। जब युद्ध शुरू होता है तो युद्ध में एक सेना नायक की जरूरत पड़ती है। तो पांडवों की तरफ से जो है धृष्टद्युम्न सेनापति बनते हैं। धृष्टद्युम्न सेनापति बनते हैं पांडवों की तरफ से। ये पांडवों के सेनापति हैं। पांडवों के सेनापति युद्ध में। और कौरवों के सेनापति कौन है? भीष्म। जो भीष्म है वो कौरवों के सेनापति है। कौरव सेना जो है, ठीक है, कौरवों के सेनापति हैं भीष्म, कौरव सेना के सेनापति। अब जब युद्ध होता है तो जब भी युद्ध की स्थिति पैदा होती है तो कौरवों की तरफ से हमेशा आगे दुशासन रहते हैं और पांडवों की तरफ से हमेशा आगे भीम रहते हैं। बेटे ने पिता के प्राण लिए, भांजे ने मामा का वध किया, मामा ने भांजे का काम तमाम किया। युद्ध का यह दृश्य था। पहले दिन की लड़ाई में भीष्म ने पांडवों पर ऐसा हमला किया कि पांडव सेना थर्रा उठी। युधिष्ठिर के मन में भय छा गया। अब जब युद्ध शुरू हुआ तो क्या स्थिति बन रही थी? बेटे ने बाप का वध किया, बाप ने बेटे का, भांजे ने मामा का, मामा ने भांजे का, यही सब दृश्य चल रहा था। क्योंकि जो युद्ध हो रहा था वो किसी दूसरे दो अलग अलग लोगों के बीच नहीं हो रहा, युद्ध एक परिवार में हो रहा था। क्योंकि धृतराष्ट्र के जो पुत्र थे वो कौरव थे, धृतराष्ट्र के भाई पांडु थे, इनकी मृत्यु हो गई थी। पांडु पुत्र थे पांडव। तो पांडवों की तरफ से तमाम लोग युद्ध कर रहे थे और कौरवों की तरफ से तमाम लोग, वो सब आपस में सगे संबंधी थे। कोई किसी का मामा था, कोई किसी का चाचा था, कोई किसी का भाई था, कोई किसी का भतीजा था, कोई किसी का दादा था। तो इस तरह से सब एक सगे संबंधी एक दूसरे को ही मार रहे थे। और जो सेनाएं थी वो भी इस तरह बटी हुई थी। सब एक ही राज्य की सेना थी, कोई अलग सेना नहीं थी। सब एक किसी न किसी से एक दूसरे से रिश्ते में जुड़ते थे। तो ये एक बड़ी विडंबना है महाभारत में। देखिए कि कितने हजार साल पहले महाभारत की घटना हुई और ये बहुत पहले हुआ कि भाई भाई का वध कर रहा है, भाई भाई को मार रहा है। किसके पीछे? जमीन के पीछे, ठीक है, जमीन जायदाद के पीछे जो है, मतलब पैसे के लिए, संपत्ति के लिए लोग अपनों का ही गला काटने पर उतारू हैं। और ये घटना आज भी देखिए चल रही है। तो एक तरह से संदेश भी देती है ये। आगे देखिए, दुर्योधन आनंद के कारण झूमता हुआ दिखाई दिया। पांडव घबराहट के मारे श्री कृष्ण के पास गए। श्री कृष्ण युधिष्ठिर और पांडव सेना का धीरज बंधाने लगे। अब जब युद्ध हो रहा था तो जो भीष्म हैं वो बड़ा भीषण प्रहार करते हैं। भीष्म बड़ा भीषण प्रहार करते हैं पांडवों की सेना पर, और पांडवों की सेना जो है थर्रा उठती है, डर के मारे कांप जाती है। और युधिष्ठिर जो है वो राजा है इसमें, तो युधिष्ठिर जो है घबरा जाते हैं कि अब क्या होगा। तो युधिष्ठिर जो है फिर श्री कृष्ण के पास जाते हैं और पांडव लोग श्री कृष्ण के पास जाते हैं, उनको बताते हैं कि ऐसी स्थिति है। भीष्म पितामह तो लगता है एक ही दिन हमारी पूरी सेना को समाप्त कर देंगे। तो श्री कृष्ण उनको धीरज बताते हैं कि आप धैर्य रखिए, परेशान मत होइए, सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है। युद्ध में जीत तो आपकी ही होगी क्योंकि आप धर्म की तरफ से लड़ रहे हैं। और कौरव सेना जो है अधर्म की तरफ से लड़ रही। कौरव सेना में एक से एक बलशाली है। गुरु द्रोणाचार्य हैं, इतने बड़े धार्मिक व्यक्ति हैं वो। भीष्म पितामह हैं, ठीक है, जिन्होंने अपने पिता के कारण प्रतिज्ञा ले ली थी और फिर आजीवन उन्होंने विवाह ही नहीं किया। तो और हस्तिनापुर के प्रति वो समर्पित, ऐसे तमाम लोग हैं। कुलगुरु कृपाचार्य हैं, कृतवर्मा हैं, तमाम लोग हैं, ठीक है। लेकिन बावजूद इसके वो अधर्म की तरफ खड़े हैं क्योंकि दुर्योधन यहाँ पर अधर्म की तरफ है, जो अपने भाइयों का राज्य हड़प लिया उनको देना नहीं चाहता और उसके लिए युद्ध हो रहा है। तो पांडव धर्म की तरफ से युद्ध कर रहे हैं और कौरव अधर्म की तरफ से। तो अधर्म की तरफ से चाहे कोई कितना भी अच्छा क्यों ना, अगर वो आएगा तो वो उसको माफ नहीं किया जाएगा, वो क्षम्य नहीं है, ठीक है, उसको क्षमा नहीं मिल सकती। अधर्म की तरफ धर्म की स्थापना जब करनी होगी तो इन सबको मिटना होगा। आगे देखिए, पहले दिन की लड़ाई में पांडव सेना की जो दुर्गति हुई थी उससे सबक लेकर पांडव सेना के नायक धृष्टद्युम्न ने दूसरे दिन बड़ी सतर्कता के साथ व्यूह रचना की और सैनिकों का साहस बढ़ाया। अब पहले दिन की लड़ाई में जो हालत हुई थी, बहुत सारे सैनिक मारे गए थे। तो दूसरे दिन जो पांडवों के सेना नायक है धृष्टद्युम्न जो है वो नई व्यूह रचना बनाते हैं और सैनिकों को साहस बढ़ाते हैं कि तुम लोग चिंता मत करो, इस बार कुछ नहीं, इस बार तो हमारा ही पल्ला भारी होगा, ठीक है, आज ही युद्ध समाप्त हो जाएगा, आज ही हम लोग जीत जाएंगे। और युद्ध का नियम था कि सूर्योदय के बाद युद्ध होता था और सूर्यास्त के पहले जो है, सूर्यास्त जैसे ही उसके बाद युद्ध खत्म हो जाता।
सूर्योदय के बाद सब लोग, कुरुक्षेत्र एक जगह है, ठीक है, हरियाणा में, वहां सब लोग उस कुरुक्षेत्र में इकट्ठा होते थे और शंख की ध्वनि हुआ करती थी, ठीक है, युद्ध के आगाज की ध्वनि होती थी कि युद्ध शुरू होने वाला है। शंख की ध्वनि, सभी जो योद्धा होते थे अपना शंख लगाकर वो शंख ध्वनि करते थे और उसका युद्ध शुरू हो जाता था। और युद्ध की ये भी स्थिति कि लोग बराबरी में ही युद्ध करते थे, एक राजा दूसरे राजा से युद्ध करेगा, कोई सैनिक किसी राजा से युद्ध नहीं कर सकता युद्ध में, ये स्थिति रहती थी। बहरहाल युद्ध होता है, आगे देखिए। सारी कौरव सेना में 3 ही ऐसे वीर थे जो अर्जुन का मुकाबला कर सकते थे, भीष्म, द्रोण और कर्ण। सारे कौरव वीरों को अपना प्रतिरोध करते देख अर्जुन ने अपना गांडीव हाथ में लेकर इस कुशलता से युद्ध किया कि कौरव सेना के सभी महारथी देखकर दंग रह गए। अब जो कौरव सेना है, मतलब जो दुर्योधन की जो सेना है, इसमें केवल 3 ही लोग ऐसे हैं जो अर्जुन का मुकाबला कर सकते हैं। एक है भीष्म, दूसरे हैं गुरुद्रोण और तीसरे हैं कर्ण। इनके अलावा पूरी कौरव सेना में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अर्जुन को रोक सके या अर्जुन से युद्ध कर सके। और जब अर्जुन देखते हैं कि जो कौरव सेना है उन पर भारी हमला कर रही है, तो फिर वो अपना गांडीव संभालते हैं। अर्जुन का जो धनुष है उसका नाम गांडीव है, ठीक है, वो उस गांडीव को संभालते हैं और उसके बाद फिर वो भारी प्रहार करते हैं कौरव सेना पर, और उनके प्रहार से पूरी सेना जो है विचलित हो जाती है। सभी लोग उनके इस युद्ध कौशल को देखकर दंग रह जाते हैं। उसके बाद देखिए, भीष्म ने अर्जुन पर जोरों से हमला कर दिया। इस प्रकार अर्जुन और भीष्म के बीच बड़ी देर तक युद्ध होता रहा, फिर भी हार जीत का कोई निर्णय न हो सका। एक और यह अद्भुत युद्ध हो रहा था, तो दूसरी ओर द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न, जो द्रोणाचार्य का जन्म से वही था, आचार्य के साथ युद्धरत था। अब देखिए, जब ये सब घटना घटती है, जब अर्जुन युद्ध करते हैं, तो फिर भीष्म मैदान में उतरते हैं और अर्जुन से खूब युद्ध करते हैं। दोनों में खूब युद्ध होता है, महासंग्राम शुरू होता है, लेकिन निर्णय नहीं हो पाता कि इसमें कौन विजयी होगा। दोनों ही तरफ से बहुत खतरनाक बाण चलते हैं, ठीक है, अस्त्र शस्त्र की बौछार होती है, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकलता। और दूसरी ओर जो धृष्टद्युम्न है, जो द्रुपद पुत्र हैं, राजा द्रुपद जो हैं, उनके पुत्र हैं धृष्टद्युम्न, वो जन्म से ही शत्रु मानते हैं किसको? द्रोणाचार्य को, और वो द्रोणाचार्य से युद्ध करते हैं। क्योंकि जो द्रोणाचार्य हैं और द्रुपद हैं, ठीक है, द्रुपद नरेश जो हैं, द्रुपद नरेश और द्रोणाचार्य बचपन में मित्र होते हैं, एक ही गुरुकुल में पढ़ते हैं। और द्रुपद जो है उन्हें अक्सर कहा करते थे कि अगर मैं राजा बनूंगा तो मैं आधा राज्य दे दूंगा। लेकिन जब बड़े हो जाते हैं तो द्रुपद सब भूल जाते हैं और अपने राज्य में मगन हो जाते हैं, और द्रोणाचार्य जो है बहुत गरीबी के दिन काटते हैं। तो द्रोणाचार्य वो द्रुपद के पास जाते हैं और उनसे सहायता मांगते हैं कि तुम मेरे मित्र हो, मेरी सहायता कर, तुमने आधा राज्य देने का वादा किया था, आधा राज्य छोड़ो, तुम मुझे एक गाय ही दे दो या आधी गाय दे दो, कुछ भी दे दो। तो द्रुपद उनसे कहते हैं कि तुम सोच समझ कर बात करो, तुम प्रजा हो, तुम एक मामूली ब्राह्मण हो और मैं राजा हूं। अगर तुम ब्राह्मण बनकर मुझसे कुछ याचना करोगे तो मैं तुम्हें जरूर दे दूंगा, लेकिन तुम अगर मित्र समझोगे तो एक राजा और भिखारी में कोई मित्रता नहीं हो सकती। तो इस बात का उन्हें बहुत बुरा लगता है, भीष्म का, जो द्रोणाचार्य को बहुत बुरा लगता है। बाद में जब वो पांडव और कौरवों के गुरु बन जाते हैं, इनको शिक्षा देते हैं, तो गुरु दक्षिणा के रूप में वो द्रुपद को मांगते हैं कि जाओ द्रुपद को हरा कर लाओ मेरे लिए, उसका राज्य मुझे चाहिए। कौरव लोग जाते हैं लेकिन वो द्रुपद से हार कर चले आते हैं। बाद में पांडव जाते हैं और द्रुपद को बंदी बनाकर लाते हैं, और द्रुपद को बंदी बनाकर लाते हैं और आधा राज्य द्रोणाचार्य के कदम में रख देते हैं। द्रोणाचार्य द्रुपद को बंदी बना लेते हैं और उसका आधा राज्य को अपने पास रखते हैं और आधा राज्य द्रुपद को दे देते हैं। उसकी आधी गाय अपने पास रखते हैं और आधी गाय उसको देते हैं, और फिर उसके बाद एक गाय और रखते हैं अपने पास, उससे एक अधिक रखते हैं, ठीक है। तो ये जो, और उसके बाद द्रुपद को वापस छोड़ देते हैं। तो द्रुपद को ये अपमान लगता है, तो द्रुपद उसको बदला लेने के लिए जो है एक यज्ञ करता है। उस यज्ञ से 2 रत्न पैदा होते हैं, एक धृष्टद्युम्न पैदा होते हैं और एक द्रौपदी पैदा होती है। तो धृष्टद्युम्न उनका पुत्र होता है, द्रुपद का पुत्र बन जाता है, और द्रौपदी उनकी पुत्री हो जाती है। और उनको ये पता होता है कि जो द्रोणाचार्य उनका जो शिष्य है अर्जुन, वो बड़ा शक्तिशाली है, उसके ऐसा महारथी दुनिया में कहीं नहीं। तो अगर उससे मेरा संबंध बन जाए तो जो द्रोणाचार्य है उसकी तरफ से युद्ध कभी नहीं करेगा अर्जुन मुझसे दोबारा। तो उनके यहाँ एक कन्या पैदा होती है यज्ञ से, द्रौपदी, और धृष्टद्युम्न। धृष्टद्युम्न को इसलिए पैदा करते हैं ताकि वो मेरे लिए बदला ले सके, किससे? द्रोणाचार्य से। तो इसीलिए जो है बाद में जो द्रौपदी है उनका और अर्जुन का विवाह हो जाता है जब वो स्वयंवर में जाते हैं। अब धृष्टद्युम्न पैदाइशी से ही वो द्रोणाचार्य को अपना दुश्मन मानते हैं और उससे वो युद्ध करते रहते हैं। आगे देखिए, सात्यकी द्वारा छोड़े गए एक बाण ने भीष्म के सारथी को मार गिराया। सारथी गिर जाने पर घोड़े हवा से बातें करते अत्यंत वेग से भाग खड़े हुए। इससे कौरव सेना में बड़ी तबाही मची। सब कौरव वीर पश्चिम की ओर देख देखकर यह मानने लगे कब सूर्यास्त और युद्ध बंद हो ताकि इस तबाही से मुक्ति मिले। अब सात्यकी जो है वो एक बाण छोड़ते हैं और जो भीष्म है उनका जो सारथी है उसको बाण लग जाता है और वो मर जाता है। तो घोड़ों की रास छूट जाती है, तो घोड़े अनियंत्रित होकर हवा से बातें करने लगते हैं, उनका रथ जो है बहुत तेजी से भागने लगता है।
अब जब रुकेगा तब तो वो युद्ध करेंगे, लेकिन अब तो रुक ही नहीं रहा है। बहुत तेज से हवा से बातें करने लगता, भागता, पूरी कौरव सेना में त्राही त्राही बच जाती है। उकड़ा जिधर जाए उधर ही भागता है। इस तबाही को लोग ये सोचते हैं देखकर कि किसी तरह से सूर्यास्त हो ताकि इस तबाही से मुक्ति मिले। ठीक है, युद्ध से ज्यादा तो ये अपने ही लोगों को ये सबको चले दे रहा है। ठीक है, सूर्य अस्त हुआ, संध्या हुई और युद्ध बंद हुआ। पहले दिन की लड़ाई के बाद पांडवों में जो आतंक छाया हुआ था वह दूसरे दिन युद्ध का अंत होने के बाद कौरवों के मन पर छा गया। अब तीसरे दिन दोनों सेनाओं की व्यूह रचना हो जाने के बाद दोनों पक्ष फिर से युद्ध में लग गए और एक दूसरे पर हमला करने लगे। अब क्या हुआ, सूर्य अस्त हुआ, संध्या हुई और युद्ध बंद हो गया। अब जब युद्ध बंद हुआ तो देखा गया कि पहले दिन जो कौरव सेना पांडवों पर भारी थी, दूसरे दिन उसका उल्टा था। दूसरे दिन पांडव सेना जो है वो भारी थी किस पर, वो कौरव सेना पर भारी थी। फिर उसके बाद तीसरे दिन युद्ध शुरू होता है, सब अपनी व्यूह रचना लेकर फिर से मैदान में उतरते हैं और भारी युद्ध शुरू होता है। भीमसेन द्वारा चलाए गए एक बाण से दुर्योधन जोर का धक्का खाकर बेहोश हो गया और रथ पर गिर पड़ा। यह देखकर उसके सारथी ने सोचा कि दुर्योधन को लड़ाई के मैदान से हटा लिया जाए, जिससे कौरव सेना को दुर्योधन को मूर्छित होने का पता न चले। इन्हीं विचारों से प्रेरित होकर सारथी जल्दी से रथ को युद्ध भूमि से हटाकर छावनी की ओर ले गया, किंतु उसने सोचा था हुआ उससे उल्टा ही। अनुशासन के टूटने और सेना में खलबली मच जाने के कारण वह स्वयं ही बन गया, सैनिकों में भगदड़ मच गई। अब दूसरे दिन क्या होता है कि भीम और दुर्योधन युद्ध होता है, तो भीम एक बाण मारते हैं, दुर्योधन को लगता है उसको बहुत धक्का पहुंचता है और वो बेहोश होकर गिर जाता है। तो उनका जो सारथी है, जो उनके रथ को चला रहा है, घोड़ों को हाँक रहा है, उसको लगता है कि किसी को पता न चले कि जो मतलब दुर्योधन है वो बेहोश होकर गिर पड़े हैं, तो वो अपने रथ को वहां से हटाता है, वहां से जल्दी भागता है। उसको लगता है किसी को पता चल जाएगा तो स्थिति बिगड़ सकती है, और वहां से भागता है, लेकिन उसके रथ को शिविर की ओर ले जाता है दुर्योधन को, लेकिन हो जाता है उल्टा। उसके ऐसा करने से अनुशासन टूट जाता है और कौरव सेना में वैसे ही इतनी भगदड़ मच जाती है, जिस चीज से वो बच रहा होता है वही चीज वो खुद पैदा कर देता है। इधर पांडवों की सेना में आनंद छाया हुआ था। दिन के पहले भाग में उन्होंने कौरव सेना पर जिस प्रकार हमला करके उसे तितर बितर कर दिया था, उन्हें इस बात की आशा न थी कि भीष्म इस बिखरी हुई सेना को फिर से इकट्ठा करके उन पर टूट पड़ेंगे। भीष्म ने ऐसा भयानक हमला किया कि पांडव सेना के पांव उखड़ गए। श्री कृष्ण, अर्जुन और शिखंडी के प्रयत्नों के बावजूद सेना अनुशासन में न रह सकी। भीष्म के कई छोड़े गए कई बाण अर्जुन एवं श्री कृष्ण के शरीर पर लगी गए। इस पर श्री कृष्ण को असीम क्रोध आया, उनसे न रहा गया। उन्होंने खुद भीष्म को मारने की ठानी। अर्जुन यह देखकर सन्न रह गया। उसने सोचा कि यह तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। वह रथ से उतरा और श्री कृष्ण के पीछे भागा। अर्जुन के आग्रह पर श्री कृष्ण वापस लौटकर फिर से अर्जुन का रथ हाँकने लगे। श्री कृष्ण के इस कार्य से अर्जुन तेजित हो उठा और कौरव सेना पर वह वज्र के समान गिरा। शाम होते होते कौरव सेना बड़ी बुरी तरह से हार गई थी। थकी हारी सेना मसालों की रोशनी में अपने शिविरों को लौट चली। अब दूसरे दिन जो पांडव है, तीसरे दिन के युद्ध में पांडव जो होते बड़े खुश होते हैं। ठीक है, वो काफी हमला करते हैं, लेकिन और पूरी कौरव सेना तितर बितर हो जाती है। लेकिन उनको ये यकीन नहीं था कि भीष्म फिर से आ जाएंगे, और भीष्म ने पूरी सेना को फिर से संगठित किया और फिर उसके बाद भारी प्रहार किया। किस पर? कौरवों के, पांडवों की सेना पर। इतना भारी प्रहार किया कि लोग संभल नहीं पा रहे थे। अर्जुन, कृष्ण और शिखंडी। शिखंडी कौन है? अब यहाँ पर जो शिखंडी है वो अंबा, अंबिका और अंबालिका की जो बात हमने आपको बताई थी बहुत पहले, तो ये अंबा है। शिखंडी जो है वो अंबा होती है, वो पुनर्जन्म लेती हैं और उनको भीष्म से बदला लेना होता है। ठीक है, तो शिखंडी से महारथी और अर्जुन और कृष्ण भी उनको संभाल नहीं पाते हैं, बल्कि उनके कई बाण कृष्ण और अर्जुन को भी लगते हैं भीष्म के। इससे जो है श्री कृष्ण बहुत गुस्सा, बहुत क्रोधित हो जाते हैं और वो अर्जुन से कहते हैं कि तुम इनको नहीं मारोगे तब मैं ही इनको मार देता हूँ, और वो मारने के लिए आगे बढ़ते हैं भीष्म को मारने के लिए। तो जो अर्जुन है उनके पीछे पीछे जाते हैं और उनके पैर पकड़कर उनको मनाते हैं। फिर कृष्ण वापस आते हैं, वापस आने के बाद रथ को संभालते हैं, क्योंकि कृष्ण जो है वो अर्जुन का रथ हाँक रहे हैं, उसके सारथी बने हुए हैं। तो इसके बाद अर्जुन जो है उसको बहुत क्रोध आता है और उसके बाद फिर वो भारी हमला करता है कौरव सेना पर। पूरी कौरव सेना तितर बितर हो जाती है। उसके पश्चात फिर सूर्यास्त होता है, युद्ध बंद होता है, और युद्ध बंद होने के बाद फिर सभी लोग जो है घायल तमाम जो भी लोग सब मसाले जला करके फिर अपने शिविर की ओर लौटते हैं। तो अभी बस इतना ही। इसके अगले वाला पार्ट हम लोग अगले भाग में पढ़ेंगे।